साहिबा और वकील साहिबा हमारे साथ हैं। खवातीन बहुत जल्दी थक जाती हैं, आप लोग थकते नहीं है, क्या वजह है? तो खान का जब नाम आता है ना हम चार्ज हो जाते हैं। ये हमारा जज्बा, ये जुनून आप देख रहे हैं। बारिश हो रही है, सुबह 10 बजे हम आए हैं अडियाला के सामने अपने लीडर की जब नाम सुनते हैं। ये जज्बा, ये जुनून को ये गोली की सरकार कैसे शिकस्त दे सकते हैं? आप देख रहे हैं लोगों के जाम गफीर जो अपनी खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आए हुए हैं बगैर काल के। सब इधर आते हैं, खुद अपने मदद आपके तहत यहाँ पहुँच जाते हैं। ये जज्बा है, ये जुनून है। आप देख रहे हैं पीछे आगे हर जगह लोगों के जामे गफीर है। मैं आपके चैनल के वसातत से इस गोली की सरकार को बताना चाहती हूँ, आप इस जज्बे को, इस जुनून को आप कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ये है मोहब्बत खान से, ये है लाजवाल मोहब्बत अपने लीडर से, बगैर लालच के। आप लोग तो बिरयानी की प्लेट दे के लोगों को लाते हो, इतने लोग आप लोग निकाले। तो मैं आपकी चैनल की वसातत से अपने सारे जो पाकिस्तान के पीटीआई के वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, खौफ का बुत तोड़े। खान ने कहा था घबराना नहीं है। खान को हम इसी तरह रिहा दिलाएंगे जब हम लोग सारे हम बाहर होंगे, क्योंकि अदलिया जो है इनके हाथों पामाल हो चुका है। जुडिशरी, आइन और कानून सब कुछ पामाल है। अच्छा ये बताएं, आप 3 महीने वाले हैं जो अली अमीन साहब ने 3 महीने का टाइम दिया, या 5 अगस्त वाले हैं? देखिए खान साहब ने कहा है 5 तारीख को हमारा ये मूवमेंट जो है ये पीक पे होंगे। जहाँ तक अली अमीन की बात है, अली अमीन भी पीटीआई का है, मुश्किल वक्त में उसने भी पीटीआई को संभाला है। वो सीएम है केपीके के, उसका मतलब को गलत ले रहे हैं। उसका मकसद यही था, उसने अपने अवाम के साथ, अवाम जो गुस्से में था, उसने वर्कर्स को यही मैसेज दिया था कि हम जो, मैं एज ए सीएम और जो पार्लियामेंटेरियन है, ये हमारा टारगेट है 90 डेज के अंदर हम खान को आज़ाद करेंगे, क्योंकि ये जमहूरियत के मुहिम में ये काफ़ी अरसा चल सकता है। अच्छा ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर साहब केपी असम्बली लाहौर ले गए, आप नहीं समझते असम्बली लेके यहाँ आ जाते? देखिए अली अमीन एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव वो सिंध भी जा सकते हैं, पंजाब भी जा सकते हैं, बलूचिस्तान भी जा सकते हैं अपने कैबिनेट को लेकर। उसने भी यही मूवमेंट का इसने आगाज़ किया है। इसको बाज़ी लोग जो है गलत जंग दे रहे हैं। अली अमीन भी खान साहब का टाइगर है। हम सब खान साहब की वजह से, अगर खान साहब का दस्ते शफ़क़त हमारे सर में ना हो तो हम एक यूनियन काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते हैं। ये इज्जत अल्लाह ने दी है, पहले अल्लाह फिर खान को हमारे लिए वसीला बनाया है। बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इधर अपन लोग आ गए मेरे ख्याल में। अच्छा ये आप लोग घरों में नहीं बैठते, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, लेकिन आप निकल कर एहतजाज के लिए पहुंच जाते हैं, क्या वजह है? क्या वजह? अभी आप वजह पूछ रहे हैं, हमारा इधर दिल फंसा पड़ा है, आप वजह की बात कर रहे हैं। तो कब तक निकलने की उम्मीद है? जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलेगा, और इंशाल्लाह करीब निकलेगा। आप 3 महीने वाले हैं या 5 अगस्त वाले? 5 अगस्त को क्या होने वाला है और क्या देख रही हैं आप? समझती हैं, एक्सपेक्टेशन रखती है कि पूरे पाकिस्तान में आवाम अगर का निकलेगी? जज्बा ऐसे ही पीक पे रहा तो इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे सब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाले कहीं और से डिक्टेशन ले रहे होंगे। 3 अगस्त नहीं, 3 महीने वाले। 3 महीने वाले जो है ना कहीं और से डिक्टेशन ले रहे होंगे। हमें तो जो खान का हुक्म आ गया वही आखिरी है, और 5 अगस्त के लिए है, और 5 अगस्त के लिए निकलेंगे, लोग निकलेंगे, खान के लिए निकलेंगे। और ये जो बीच में है ना लोग जो 3 मई वाले हैं, ठीक है, वो उनके पीछे लोग नहीं खड़े, खान के पीछे लोग खड़े हैं। अच्छा मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, जैसे कि पब्लिक प्रेशर आया और अली अमीन गंडापुर साहब ने ये अब कहना शुरू कर दिया कि ये टारगेट मैंने खुद को दिया 3 महीने का, तो मैं अगर अली अमीन गंडापुर साहब की जगह होता कि 5 अगस्त को तहरीक स्टार्ट हो रही है और आप टारगेट देते हैं 3 महीने का, यानी कि 3 महीने लोग जलील होते रहे और उसके बाद आप उम्मीद रखें कि 3 महीने बाद रिहा होंगे, आप क्या कहती हैं इस पे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए उन्होंने अगर कोई टारगेट अपने लिए सेट किया हो तो वो कोई उनका अपना ही फायदा टारगेट होगा, उनका अपना तो करने दे, कोई इशू नहीं है। हम लोग भी जानते हैं, आवाम भी जानती है, बंद दरवाजों के पीछे जो फैसले होते हैं ना, अब लोग डफर नहीं है, लोगों को पता है। हाँ ऐसे ही है, और वर्कर बहुत समझदार है। खान ने एक चीज जो है ना वो शऊर दी है, वर्कर ऐसा डफर नहीं है। इसलिए फिर हम पीटीआई वाले दूसरी जमातों से मुख्तलिफ है, क्योंकि हमें पता है कि हमने किसके पीछे चलना है, खान के पीछे चलना है। हमारा बिल्कुल, हम क्लियर हेडेड लोग हैं, हमारा एक ही एजेंडा है,
نہیں, اور علی امین کو بھی خان کی جو انہوں نے جو اسٹریٹجی دی, جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے, علی امین صاحب کو بھی انہی کا نام وہی بولنا چاہیے, علی امین کو بھی کوئی اور ڈیٹ نہیں دینی ایک چاہیے. میں بھی ایک عام پبلک ہوں, تو خان صاحب نے تو باقاعدہ وہ دے دیا نا شیڈول کہ اب آپ لوگ کریں, تو اب دوبارہ کسی آرڈر کی تو توقع یا ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اب آپ کوئی اور بات ہے, خان صاحب کے آفس پہ آئیں گے, خان صاحب نے بلایا تو ہم لوگ ضرور آئیں گے. نہ گرمی بالکل یہی ایک ڈیٹ ہے. موبلائز کریں گے. ہمیں اب ان لیڈرز کا اور نام نہاد لیڈرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ مرزا افریدی صاحب کو دیا جانا چاہیے, خرم ذیشان کو. یس جی بولیں. خرم ذیشان کو تو بالکل. علی امین گنڈا پور صاحب تو پوری کے پی اسمبلی لے کے لاہور پہنچ گئے تھے. وہ تو ٹرپ پہ گئے ہوں گے, ٹرپ پہ تو کوئی بھی جا سکتا ہے. پوری کے پی اسمبلی ٹرپ پہ جا رہی, تو یہاں ٹرپ پہ کیوں نہیں آتے؟ مرزا افریدی کے دوست سے تو جائیں گے نہیں, جائیں گے. اور مرزا افریدی وہ شخص ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی چھوڑ دی تھی. تو بس پھر آپ بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہائی جیکرز اور پیراشوٹرز سب جانتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو. مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا, گلیوں سے بازاروں سے انقلاب آئے گا, مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا, آئے گا آئے گا 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 انقلاب آئے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. ارے ہم کیا چاہتے آزادی, ارے ہم کیا چاہتے آزادی, ہم دیکھ کے رہیں گے آزادی, ہم دیکھ کے رہیں گے آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی. تو کیسے نہ دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تیرا باپ بھی دے گا آزادی. سورج سے پوچھا آزادی تو کرنے والی آزادی, تو کرنے والی آزادی. دریا سے پوچھا آزادی تو نہریں والی آزادی, تو نہریں والی آزادی. آزادی آزادی آزادی. انشاءاللہ عمران خان کو رہا کرا کر دم دیں گے. وہ سامنے جیل ہے, ادھر سے ہمیں پولیس نے روکا, ہم دوسرے راستے سے آئے, ہمارے راستے کوئی بند نہیں کر سکتا. یہ لوگ چاہے ہمیں مار دے, چاہے پوری دنیا کو, پورے عوام کو کیسے ماریں گے. انشاءاللہ یہ لوگ آخر یہ بات مانیں گے کہ عوام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, نہ یہ ریاست, نہ یہ ظالم ڈاکو حکومت, اور نہ یہ سارے ادارے. انشاءاللہ یہ پورا ملک ہم عوام چلائیں گے. آزادی, تم بھی بولو آزادی, تم بھی بولو آزادی, تم بھی بولو آزادی, سب مل کر بولو آزادی. پختون بھی بولے آزادی, پنجاب بھی بولے آزادی, خیبر بھی بولے آزادی, سندھی بھی بولے آزادی, ہندی بھی بولے آزادی, گلگت بھی بولے آزادی, کشمیر بھی بولے آزادی. نواب آگا نبی بار قیدی نہ مارا چھوٹا, سب کا جگری سب کا یار قیدی نہ مارا چھوٹا. آزادی 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 آزادی.